आपकी मर्जी के अलावा आपको कोई रुला नहीं सकता। आपकी मर्जी के अलावा आपको कोई प्रश्न नहीं कर सकता। आपकी मर्जी के अलावा आपको कोई परेशान नहीं कर सकता। आप जब तक स्वयं अनुमति नहीं देंगे तो आपको कोई विचलित नहीं कर सकता। किसी की हिम्मत नहीं है। आप अगर जागे हुए हैं, आप जीवन में आनंदित हैं, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, कोई और आपकी मर्जी का मालिक नहीं है। ये बातें मैं किसी किताब में पढ़कर नहीं कह रहा। ये बातें मेरी स्वयं के जीवन की कसौटी पर खरी उतरी, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। आपके जीवन की बागडोर किसी और के हाथ में है। आपका रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। कोई एक बटन दबाए आपको रुला देता है, कोई दूसरा बटन दबाए आपको परेशान कर देता है, आपको कोई भी विचलित कर देता है। आप स्वयं ही इसकी अनुमति देते हैं। इसका कोई और जिम्मेदार नहीं है। इसकी जिम्मेवारी सिर्फ आपकी ही है। एक अंधेरी रात, घना कोहरा और रात को 9 बजे मेरे फोन पर एक घंटी आती है। जब मैं देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरे बहुत ही करीबी ने मुझे फ़ोन किया है। जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया, उधर से आवाज़ आती है और वो मुझसे कहते हैं कि आपकी भाई बहुत याद आ रही है, अभी आप आए नहीं हो, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया है और आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कुछ नहीं है और अगर आप नहीं आए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे जब उसकी बातें सुनाई दी तो मुझे तत्क्षण पता चल गया कि वह कोई दारू में धुत, दारू में डूबा हुआ मुझे कोई फ़ोन कर रहा है और इतनी बकवास भरी बातें कर रहा है, इतनी बुरी बुरी गाली दे रहा है जिनका कोई तोड़ नहीं। इन बातों को मैंने बड़ी गहराई से सुना। मुझे हजारों साल पुराने गौतम बुद्ध की एक कहानी याद आ गई। मेरे साथ वही हुआ जो हजारों साल पहले गौतम बुद्ध के साथ हुआ, जब उनके ऊपर किसी आदमी ने थूक दिया था और गौतम बुद्ध चुपचाप। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं सोल कनेक्ट जर्नी। एक सभा चल रही थी। गौतम बुद्ध वहां पर अपने प्रवचन दे रहे थे। तो वहीं पर एक आदमी आया और उसने गौतम बुद्ध के ऊपर थूक दिया। जब गौतम बुद्ध के ऊपर थूका तो गौतम बुद्ध ने उसे पोंछा
और कहा, भाई कुछ और कहना है? यह देखकर आनंद और उनके और भी शिष्य थे, वो अचंभित रह गए। वो आदमी अपने घर गया, रात भर सोचता रहा। उसने किसी महात्मा का अपमान कर दिया और सुबह जब गौतम बुद्ध अपने प्रवचन दे रहे होते हैं तब वह आता है और गौतम बुद्ध के पैरों में गिरकर बोलता है कि महाराज मुझे माफ़ करो, मुझ पर बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने कल आपके ऊपर थूक दिया था। गौतम बुद्ध ने उसे माफ नहीं किया। गौतम बुद्ध ने उस आदमी से कहा कि मेरे ऊपर जिसने थूका वो कोई और था, थूकने वाला कोई और था और जिसके ऊपर थूका था वह बुद्ध कोई और था। तुम आज कुछ और हो, वो आप अब नहीं हो, अब आप नए हो। इसी प्रकार मेरे पास जब फोन आया तो उन्होंने मुझे दूसरे दिन फिर फोन किया और बोला कि मैंने आपसे नशे की हालत में न जाने क्या क्या गालियां दी, क्या क्या अपशब्द बोले, आप कहीं नाराज तो नहीं? तो मैंने उससे यही कहा कि हाँ भाई, मेरे पास रात में एक फ़ोन तो आया था, लेकिन कोई दारूबाज था जो ना मुझे जानता और ना मैं उसको जानता हूँ, और उसने मुझे गालियाँ दी, लेकिन ये गालियाँ उसकी तरफ से थी और ये गालियाँ उसी की थी। समस्या उसकी थी और उसकी समस्या वो अपने हिसाब से निपटा लेगा। आप कोई और हो, आप मेरे बहुत करीबी हो और आपसे मैं नाराज कैसे हो सकता हूँ? कैसी नाराजगी हो सकती है आपसे मेरी? आपने तो कुछ कहा भी नहीं। तो दोस्तों, ऐसा ही जीवन होना चाहिए। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी बके, कोई आपको परेशान करे, तो आपको उसी हिसाब से समझ लेना चाहिए। जैसे मैंने देखा कि वह दारूबाज कोई और था और दारू बोल रही थी, उसके भीतर जो दारू थी वो मुझे दिखाई दे रही थी। मैंने उसे उस क्षण, उस समय कोई भी जवाब नहीं दिया और मैं बिल्कुल शांत रहा। ऐसे ही गौतम बुद्ध के ऊपर जिस इंसान ने थूका, उसके अंदर क्रोध था। क्रोध गौतम बुद्ध ने पहचाना और उसे कुछ नहीं कहा, तो वो अपने आप शांत हो गया। गौतम बुद्ध ने उसे अपने पास आने की अनुमति नहीं दी, इसलिए वह गौतम बुद्ध पर हावी नहीं हो पाया। थोड़ा समय दिया जाए, थोड़ा मौका दिया जाए और ऐसे जीवन को रूपांतरित किया जा सकता है, क्योंकि ये मेरी स्वयं के साथ हुआ था, इसलिए मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर आते हैं, मुझे खुशी होती है और एक नई सीख भी आपको मिलती है। ऐसे ही जुड़े रहने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ
और आपने मेरी बातों को इतनी गहराई शांति से सुना, उसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए इस यात्रा को और सफल बनाने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको अपने जीवन में उतारें। ऐसी वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। नमस्कार।